आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्ट अ जियोलॉजिकल सेक्शन। इस टॉपिक को जानने के लिए हमको दो तीन चीज़ें बेसिक कंसेप्ट जानना होगा, जिसमें हम लोग अभी पढ़ेंगे कंटूर लाइन कैसे बनाते हैं, डिप कैसे हम लोग डिप निकालते हैं, तीसरा है सेक्शन लाइन के द्वारा कैसे हम प्रोफाइल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कंटूर लाइन कैसे बनाते हैं। किसी भी हिल एरिया का या कोई भी लैंड का कुछ न कुछ समुद्र तल से ऊंचाई होता है, और कोई भी एरिया जो होता है वो कोई ना कोई बेड रॉक के द्वारा ही बना होता है। बेड रॉक मतलब उसमें कई तरह के अंदर नीचे जाने पे अलग अलग तरह के सॉइल या फिर चट्टान रॉक्स मिलते हैं। तो अलग अलग लेयर्स में जो मिलते हैं उसको कहते हैं बेड, और जिससे वो लेयर आपस में डिवाइडेड होता है दूसरे लेयर से, उसको कहते हैं बेडिंग प्लेन। तो हम लोग इसमें ये जो एरिया है इसको हम इसका कंटूर लाइन कैसे बनाएंगे। कंटूर लाइन का मतलब होता है कि सेम हाइट को दिखाने वाला ऐसा लाइन या ऐसा पॉइंट्स जिसमें कि वो सारे पॉइंट्स जो है उस लाइन के वो सेम हाइट्स को दिखाता है। और वो हाइट किससे नापते हैं हम लोग? समुद्र तल से हम लोग नापते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली एक प्लेटो एरिया ले लिए हैं। इसका साइड में हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर का हाइट ले लिया है, 100 मीटर 200 मीटर करके। अब हम लोग इसका कंटूर लाइन कैसे बनाते हैं। किसी भी हम लोग लैंड का कंटूर लाइन बना सकते हैं, और इस कंटूर लाइन को बनाने के लिए हम लोग स्ट्राइक लाइन भी खींचते हैं। यहाँ पे जो स्ट्राइक लाइन है, स्ट्राइक लाइन किसको कहते हैं? कोई भी जो लैंड होता है उसको जो हॉरिजॉन्टल लाइन काटता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी पहाड़ है, उसको बगल में नदी बह रही है, तो नदी का जो लाइन है जो पहाड़ को टच कर रहा है वही होता है स्ट्राइक लाइन। वैसे ही ये हिली एरिया है, तो इसको जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन जो कट करेगा इसको, वो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल होता है स्ट्राइक लाइन, उसको ही कहते हैं स्ट्राइक लाइन। और इसकी सहायता से हम कंटूर लाइन बनाते हैं। और लगभग जो स्ट्राइक लाइन होते हैं वही कंटूर लाइन ही होते हैं। स्ट्राइक लाइन भी जो होता है वो सेम हाइट को ही बताता है। हम लोग इसका जहाँ जहाँ पे बेडिंग प्लेन है उस हाइट को हम लोग ऊपर की तरफ खींचते हैं। ये 100 मीटर का, फिर 200 मीटर का, फिर 300 मीटर का। वैसे ही हम दूसरी तरफ में भी खींचेंगे 100 300 200 100। अब हम इस पे कंटूर लाइन खींचने के बाद ये जो सबसे ऊंचा पार्ट है ये बताता है 300 का। तो थोड़े से ऊंचाई पे हम लोग इस ढंग से बना लेंगे। ये जो लाइन है वो किस चीज़ को बता रहा है? ये 300 मीटर के हाइट को बता रहा है। दूसरा जो है ये यहाँ से हम लोग इस वाले पॉइंट, इस वाले लाइन को मिलाएंगे, और मिलाते हुए हम लोग ये किसको बता रहा है? 200 मीटर का कंटूर लाइन है ये। फिर ये नेक्स्ट जो है वो 100 मीटर, ये वाला पॉइंट, और इस वाले पॉइंट को हम मिला देते हैं। ये हो गया 100 मीटर को शो कर रहा है। तो कंटूर लाइन बेसिकली क्या होता है? जैसे हम ऊपर से स्ट्रेट है ना देखते हैं, तो वो हमको एक कोई भी पहाड़ जो है अगर उसका सेम बना दे तो हमको इसी शेप में वो दिखता है। अब हम इसके बीच में जो भी जिस टाइप के रॉक्स हैं, 300 से ऊपर किस टाइप के रॉक हैं उसको हम लोग बना देते हैं। फिर ये 200 से 300 के बीच में, और फिर 100 से 200 के बीच में जो है और इसके बाद अगर हम लोग 0 का करते हैं यहाँ पे, तो 0 से 100 के बीच का जो रॉक दिखता है वो ऐसे दिख जाता है। ये हो गया जो ऐसा बेड जो कि हॉरिजॉन्टल हो। जो हॉरिजॉन्टल बेड है इसमें
तो इसका हम लोग कंटूर लाइन ऐसे हमारा बन जाता है। इस कंटूर लाइन में हम बेड, डिफरेंट टाइप के जो बेड हैं उसको भी हम लोग दिखा देते हैं। ठीक है, ये हो गया हॉरिजेंटल बेड के लिए कंटूर लाइन बन गया। दूसरा जो है, अगर बेड किसी भी जगह का वर्टिकल होता है ना, तो वर्टिकल में हम कैसे कंटूर लाइन बनाएंगे? कंटूर लाइन बनाने के लिए हम पहले क्या बनाएंगे? स्ट्राइक लाइन बनाएंगे। स्ट्राइक लाइन क्या होगा? वो सेम हाइट जो 100 है, जो ऐसा रेखा जो कि 100 मीटर के हाइट को शो करता हो पूरे बेड में। ये 200 का हो गया, ये 300, ये 400, 500। ये हम स्ट्राइक लाइन बना लिए, सारा एक दूसरे के पैरेलल है ये। अब हम जहां जहां पे स्ट्राइक लाइन काटेगा वहां से हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। बहुत इजी होता है कंटूर लाइन बनाना। और ये कंटूर लाइन, बेड, ये सब हमारा एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हमेशा। अब इसमें ये जो हाइट है वो 100, 200, 300, 400, 400 का हम बना लेंगे, ये दोनों जो रेखा मिलती है। और फिर ये कितना है? 300 से 400 के बीच, फिर 200 से 300 के बीच, इस लाइन को थोड़ा, और ये फिर है 100 से 200 के बीच के लाइन को हम लोग मिला लिए। और ये लास्ट है 0 से लेकर के 100 के बीच का कंटूर लाइन हम बना ली। इस प्लेटो का बन गया। अब हम इसमें कैसे इस रॉक को कैसे शो करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट इस बेड को हम कैसे शो करेंगे? तो ये जो है ना बेड, ये वाला जो बेड है, इतना दूर का जो हाइट है वो, इसके स्ट्रेट लाइन हम ऐसे इसको मिला लेंगे। ठीक है, लगभग इसके स्ट्रेट लाइन। अब इसके इस तरफ कौन सा है वो, और इस तरफ कौन सा है? इस टाइप का बेड है। सेकंड वाले में क्या है कि वो यहां तक है ना, यहां तक इसको हम और ऊपर कर लेंगे। इसके लेफ्ट साइड में क्रॉस है, और ये इस टाइप का, ये लगभग यहाँ पे ये रहेगा। ठीक है, थर्ड क्या है? यहां से लेकर के यहां तक कंटिन्यू जो है वो ये हो गया। ये एकदम डिमार्केशन दिख जाता है। और इस तरफ जो है वो इस टाइप के रॉक हैं, और ये जो है पूरा इस टाइप से हमारे जो है ना बेड को हम लोग कंटूर लाइन में शो कर लेते हैं। करना कुछ भी नहीं है, बस स्ट्रेट करके इसको दिख जाएगा। अब ये हाइट का दिख जाता है, हम लोग इसको, ये है आपको 4, ये 100 से 500, ये है 0 से 100, ये है 100 मीटर, ये 200 मीटर, ये 300 मीटर, ये 400 मीटर को शो करता है कंटूर लाइन। और ये बेड रॉक इसमें दिख गया वो अलग अलग। ठीक है, तो ये डिमार्केशन साफ दिख गया कि ये कंटूर लाइन तो ये हाइट को बता रहा है, अलग अलग हाइट को, लेकिन इस हाइट पे ये चूंकि वर्टिकल है तो इस ढंग से हम लोग इसको बेड रॉक को शो करेंगे। ये हो गया वर्टिकल। अगर ये इंक्लाइंड हुआ, अगर बेड रॉक इंक्लाइंड हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे हम लोग कंटूर लाइन बनाएंगे? इसमें भी हम लोग स्ट्राइक लाइन खींचेंगे। हमेशा हम लोग कंटूर लाइन बनाने के लिए स्ट्राइक लाइन के सहारे ही हम लोग उस कंटूर लाइन को बना सकते हैं।
400 और ये हो गया 500। स्ट्राइक लाइन को ही जो होता है ना वही कंटूर लाइन होता है। अब स्ट्राइक लाइन के हिसाब से अब हम लोग इसको ऊपर मिला लेंगे लाइनिंग। हर स्ट्राइक लाइन पे से ही हम लोग वर्टिकल लाइन खींचेंगे जहाँ पे स्ट्राइक लाइन काट रहा होता है। अब हम लोग इसको बना लेंगे। ये कितना हो गया, ये सबसे ऊपर वाला जो है 500, ठीक है। फिर ये इसके बगल में कितना हो गया, ये 400, ये हो गया। नेक्स्ट मिलाते हुए 300 मीटर, फिर ये क्या हो गया 200 मीटर, और ये फिर हो गया ये 100 मीटर। ये हमारा बन गया कंटूर लाइन। अब कंटूर लाइन समझ में आ गया। अब इसके बीच में कौन कौन सा है, अब यहां से लेकर के यहां तक है ना, पूरा का पूरा जो रॉक है उसमें एक टाइप का रॉक है। आप देखोगे यहां से ये लगभग ये जो है ना, ये वाला पोर्शन में हम लोग थोड़ा सा इसको इस ढंग से बनाते हैं ताकि हमारा बेड रॉक दिख सके। अब यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से यहाँ आपका जो है वो लगभग यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो है इस टाइप का बेड रॉक। और ये लास्ट वाला जो है वो ये लगभग जैसा होता है ना इसी के वर्टिकल जितना है। क्योंकि इसके नीचे ये दूसरा बेड रॉक है तो हम इसको इसी शेप में कंटूर लाइन में बनाते हैं। ये जो है ना हम लोग कंटूर लाइन ऐसा बना सकते हैं। ये समझ में आया कि ये क्या है हमारा, ये जो है अगर हम लोग इसको डॉट डॉट बना देते हैं। कोई भी डिप निकालने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। हमारा जो है ये स्ट्राइक लाइन है, ये जो है हमारा ये जो हमारा स्ट्राइक लाइन है, स्ट्राइक लाइन एक कंटूर लाइन है ना, कंटूर लाइन एक होना चाहिए। और उस कंटूर लाइन को कौन सा ऐसा स्ट्राइक लाइन है जो कि कट कर रहा हो। तो आप ये देखेंगे कि ये मान लीजिए यहाँ पे 200 मीटर लिख देते हैं, यहाँ पे 300 मीटर लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 400 मीटर। तो हमारा जो है ये एक कंटूर लाइन है। कंटूर लाइन में ये जो स्ट्राइक लाइन है वो एक कंटूर लाइन को दो जगह काट रहा है, ठीक है, ये स्ट्राइक लाइन। वैसे ही ये जो कंटूर लाइन है उसको ये स्ट्राइक लाइन दो जगह काट रहा है। तो हमारे इसके लिए चाहिए कि डिप निकालने के लिए कि कोई भी ऐसा कंटूर लाइन जिसमें कि एक स्ट्राइक लाइन दो जगह काट रहा हो, तो वो हो जाता है, उसका हम लोग एंगल निकालते हैं। इस फिगर में आप लोग को बहुत अच्छे से नहीं दिखेगा। हम लोग ये एक फिगर देखते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग का ये एक बेड रॉक है, ठीक है, ये बेड रॉक है और इस बेड रॉक को कंटूर लाइन काट रहा है। ये 400 का कंटूर लाइन है, ये 500 का है, ये 600 का कंटूर लाइन है। और ये जो कंटूर लाइन जो है उसमें दो स्ट्राइक लाइन है। स्ट्राइक लाइन ये तभी खींच सकते हैं जबकि एक कंटूर लाइन को, एक बेड है, एक बेड को कंटूर लाइन जो है वो दो जगह कट कर रहा हो। तो हम दो स्ट्राइक लाइन खींच रहे हैं 500 पे और हम एक 400 पे खींच रहे हैं, ठीक है। ये दो स्ट्राइक लाइन हमारा हो गया। दो स्ट्राइक लाइन के लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके बीच का डिस्टेंस को लेंगे। ये आप लोग को पढ़ाए थे कि डिप क्या होता है। डिप जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ द स्लोप होता है। तो ये जो दो स्ट्राइक लाइन है
दो स्ट्राइक लाइन को हम एक इसके डिस्टेंस को ले लेंगे, डिस्टेंस को हम यहाँ पे ले लेंगे P और Q के रूप में, ठीक है। और इस डिस्टेंस को एक हम मीटर ये स्केल बनाते हैं, इसमें लिखा हुआ 5 सेंटीमीटर ना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर्स। तो यहाँ पे आप जो दो कंटूर लाइन है, एक 400 का कंटूर लाइन है, एक 500 का कंटूर लाइन है, दोनों कंटूर लाइन में कितने का डिफरेंसेस है? 100 का डिफरेंसेस है। तो ये जो स्ट्राइक लाइन है 500 का है, ये 400 का है, इसके बीच में कितने का डिफरेंसेस है? 100 का डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। तो 100 मीटर्स को दिखाने के लिए 0.5 होगा। तो एक हम लोग पहले ये जो लेंथ बनेगा दो स्ट्राइक लाइन के बीच का जो लेंथ है वो हम लोग PQ ले लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग जो इसका जो 100 चूंकि डिफरेंसेस है तो हम लोग इस पे 0.5 है ना, स्केल हमने लिया 0.5 सेंटीमीटर का हम एक लंब गिराते हैं नीचे की तरफ। और फिर ये इसके बाद हम एक एंगल बना लेते हैं, और ये जो एंगल है इसको हम लोग प्रोटेक्टर से नाप लेते हैं। तो ये जो एंगल है वो हमारा 14 डिग्री सेंटीग्रेड निकलता है। उसी ढंग से ये हो गया ट्रू डिप, जो कि स्ट्रेट लाइन जो होता है 90 डिग्री इस परपेंडिकुलर होता है स्ट्राइक लाइन पे, दो स्ट्राइक लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है ट्रू डिप निकला। और जो अपेरेंट ये जो P और R है, जब हम इसको स्ट्रेट नहीं करके हम लोग इसको दूसरे डायरेक्शन में जब हम लोग लेते हैं तो इसको कहते हैं अपेरेंट डिप। अपेरेंट डिप निकालने के लिए क्या करते हैं, P और R के लेंथ को हम ले लिए, उसके बाद हम लोग जो इसका भी 1 डिफरेंसेस तो इसका भी 100 ही है, तो 0.5 का एक लंब गिराते हैं और उसके बाद हम एक एंगल बनाते हैं। तो ये चूंकि लेंथ लंबा होने की वजह से हमेशा इसका जो निकलेगा एंगल वो 11 डिग्री निकला, वो हमेशा ट्रू डिप से छोटा होता है। तो ये ट्रू डिप निकालने का तरीका है। ठीक है, ये डिप निकालना सीख गए। यही डिप निकालना हम लोग अभी सेक्शन 9 में भी सीखेंगे। इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि डायग्राम से आपको समझा दें हम। ये जैसे हमारा जो है बेड बना, ये जो अभी हम लोग पढ़े हैं, अब हम लोग इसका कंटूर लाइन जो है, ये मान लीजिए कि एक कंटूर लाइन है वो है 400 का, दूसरा कंटूर लाइन है 300 का। ठीक है, ये दोनों जो कंटूर लाइन है, ये दोनों कंटूर लाइन को ऐसा स्ट्राइक लाइन ऐसा बनाना है कि ये दोनों स्ट्राइक लाइन जो है वो ये एक जगह एक ही कंटूर लाइन जो है, एक बेड को एक कंटूर लाइन जहां पे कट करता है वो होता है स्ट्राइक लाइन। ये कभी कभी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, कभी कभी तिरछा भी। जब तिरछा बनता है तो एपरेंट डिप निकलता है। अब इन दोनों स्ट्राइक लाइन के बीच का जो लेंथ होगा है ना, वो इस डायरेक्शन में होगा, और ये डायरेक्शन में ये जो लेंथ होता है, इसी लेंथ को हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये है आपका 2.2। अब ये चूंकि इसका स्केल हम लोग लिए थे क्या, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर है ना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। तो इसमें हम लोग लंब जो है गिराएंगे इसका 0.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये हम लोग लंब गिराए, उसके बाद हम लोग इसको मिला लेते हैं। ये हो गया आपका ट्रू डिप निकालने का। अब ये कितना डिग्री है वो हम लोग प्रोटेक्टर से नाप लेंगे। यही अगर हम लोग थोड़ा तिरछा कर देते हैं तो ये हो जाएगा एपरेंट डिप। तो इस एपरेंट डिप निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ये लेंथ ले लेंगे, ये 2.8 है। हमेशा वो जो एपरेंट डिप होता है वो ट्रू डिप से छोटा होता है, क्योंकि इसका लेंथ साइड होने की वजह से लंबा होता है। अब हम लोग इसका जो स्केल है 0.5 का हम लोग ये निकाल लिए, और अब हम लोग निकाल लेंगे ये हो गया हमारा ट्रू डिप जो हमेशा ज्यादा होता है, और ये हो गया एपरेंट डिप। ठीक है, ये डिप निकालने का तरीका है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है कि आपका एक बेडिंग प्लेन, एक ही बेड को एक कंटूर लाइन
जहां पे दो जगह कट करता है उसको जो मिलाता है स्ट्राइक लाइन, ये एक स्ट्राइक लाइन होना चाहिए। उसी बेड को, उसी वही बेड है, एक ही वही बेड है, उसको दूसरा कंटूर लाइन जहां पे कट करता है वो मिलाने वाली दूसरा स्ट्राइक लाइन। बेड एक होना चाहिए, कंटूर लाइन दो होना चाहिए, और फिर ये जो स्ट्राइक लाइन जो बनेगा दोनों पे, उस स्ट्राइक लाइन से ही हम ट्रू डिप और अपरेंट डिप निकालेंगे। तो इसमें क्या चाहिए, बेड हमको 1 चाहिए और 2 कंटूर लाइन हमको कितना चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। और इन दोनों से हमारा 2 जो है वो स्ट्राइक लाइन जो है वो हमको 2 लाइन स्ट्राइक लाइन खींचते हैं। तो जब भी डिप निकालना हो तो इन चीजों की आवश्यकता होती है। एक बेड जरूर हमारा होना चाहिए, उसी एक बेड को ही कंटूर 2 कंटूर लाइन मिलाए, कट करे, और उस दोनों कंटूर लाइन जहां पे कट करता है उसी से हमको 2 स्ट्राइक लाइन बनाना है और उसी स्ट्राइक लाइन से हमको ट्रू डिप निकालना है, ठीक है। ये हो गया ट्रू डिप। अब ये दोनों चीजें जो कंटूर और ट्रू डिप बताए हैं, ये अब हम लोग को सेक्शन बनाने के लिए, जियोलॉजिकल सेक्शन बनाने में काम आएगा। जियोलॉजिकल सेक्शन बनाने के लिए जो है ये एक जियोलॉजिकल मैप होता है जो कि आपको मिल जाएगा, है ना। नहीं भी मिलेगा तो आप लोग खुद भी बना सकते हैं। ये कैसे बनता है, ये हमारा जियोलॉजिकल मैप दिया रहता है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें सारा 3 तरह का बेड दिया हुआ है। इसमें ये जो डॉट डॉट है वो सारा का सारा कंटूर लाइन है, जो कि इस बेड और इस बेड पे ये 2 जो है स्ट्राइक लाइन है, जो कि इस बेड को, ये जो है ना डॉट वाले बेड को, ये इसी बेड को 2 जगह जो है कंटूर, 2 कंटूर लाइन टच कर रहा है। ये कंटूर लाइन एक 600 का और एक कंटूर लाइन 700 का। ये 2 कंटूर लाइन जो है एक ही बेड को काट रहा है, और इस दोनों को जहां पे जो कट करेगा उसको ये हो गया स्ट्राइक लाइन। बेसिकली ये जो अभी आपको बताएं वो ये चीजें हैं। इसमें कंटूर लाइन भी है, बेड भी है और स्ट्राइक लाइन भी है, और ये डिप निकालने के लिए ये एरो भी दिया हुआ किस डायरेक्शन में डिप है। तो इन सारी चीजों से हम निकालेंगे सेक्शन लाइन। अब सेक्शन क्या होता है, सेक्शन होता है किसी भी चीजों को कट कर देना। मान लीजिए कि कोई भी माउंटेन जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। इस डायरेक्शन में इसलिए बोल रहे क्योंकि ये 900 से 800 700 वो किस शेप में है, वो माउंटेन, वो मान लीजिए कि आपका माउंटेन जो है वो इस शेप पे है, ठीक है। ये अलग अलग बेड का बना हुआ है, ठीक है। अब इसको हम बीचों बीच काट देते हैं। ये जो बीचों बीच जो कट करते हैं इसी को कहते हैं सेक्शन लाइन, इसी को कहते हैं सेक्शन लाइन। यही सेक्शन लाइन जब हम इसको बीचों बीच कट कर देंगे तो क्या होगा, ये 2 पार्ट में बट जाएगा। ये जो नीचे वाला जो बेड हमको ऊपर से नहीं दिख रहा था, अब ये कट कर देने से क्या होगा, ये साइड से हमको ये पूरी तरह बेड दिखाई देगा। ये भी दिखेगा हमको बेड, ये भी हमको ये बेड भी दिखेगा और ये बेड भी हमको दिखेगा। इसलिए हम लोग सेक्शन लाइन का यूज करते हैं ताकि हमको पूरा का पूरा जमीन के नीचे का जो भी रॉक्स का जो है, जो ऊपर से नहीं दिख रहा, वो हमको सेक्शन लाइन के द्वारा दिख जाए। तो ये जो जियोलॉजिकल मैप है आप इसको भी देखिए, ये आपका इस टाइप से ही हाइट है। ये बीचों बीच इसको सेक्शन लाइन से कट कर दिया गया है। और अब हम लोग इसको जो है डिवाइड करके कैसे दिखेगा सारा का सारा, उसको हम लोग प्रोफाइल में बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इस बीचों बीच एक सेक्शन लाइन बनाते हैं ए और बी, और हम लोग एक पतला सा स्ट्राइप्स पेपर ले लेते हैं। इस सेक्शन लाइन पे हम इसको रख देते हैं, ठीक है। और अब हम ये सेक्शन लाइन में जितने भी हैं कंटूर लाइन प्लस बेड दोनों को मार्क कर लेते हैं। ये कंटूर लाइन है, ये कंटूर लाइन है, यहाँ पे कंटूर लाइन, ये सारे कंटूर लाइन को हम लोग ए और बी हो गया, ये हम कंटूर लाइन को सी लिख देंगे, डी लिख देंगे, ई लिख देंगे, एफ लिख देंगे, जी लिख देंगे। ये हमारे सारे कंटूर लाइन को जहां जहां टच किया। इसके अलावा हम लोग ये जो है बेड, ये बेड को हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। एक्स, एक एक्स बेड है, दूसरा ये वाई बेड है। बेड को अलग से डिमार्केशन हम लोग करेंगे, ठीक है, ताकि कंटूर लाइन में मिक्स नहीं हो। अब हम लोग ये कर लिए। अब हम लोग जो है एक प्रोफाइल बनाएंगे। ये जो है हम लोग सेम लेंथ का बनाएंगे, बड़ा नहीं बनाएंगे। ये कितना जो भी लेंथ है इसका 14.5 हम लोग उस लेंथ का ले लेंगे एक लेंथ।
ठीक है। अब हम लोग ये एक लाइन ले लिए। अब जो हम लोग डॉट बनाए थे, सॉरी, इसमें हो चुके बनाए हैं, दूसरा पेज हम ले रहे हैं। .5 हमारा टोटल सेक्शन लाइन का लेंथ था। अब हम लोग जहाँ पर डिमार्केशन किए हैं उसको हम लोग यहाँ पर रख दे रहे हैं, ठीक है। ये इस पॉइंट को यहाँ पे रख दिए। अब ये जो है C D E F G ये कर लिए, और ये हमारा हो गया Y और ये हो गया X, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया X और ये हो गया Y। अब हम लोग इसका साइड में स्केल बना लेंगे ताकि हम लोग इसके हाइट को शो कर सकें। 0.5 सेंटीमीटर का हम लोग शो कर लेंगे। ठीक है, ये हम लोग शो हो जाएगा। और ये हम लोग जो बनाते हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि कितना है हमारा मीटर के हिसाब से। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 900 है, ठीक है, मैक्सिमम, और मिनिमम 400 है। तो 200 का अगर गैप हम लोग लेते हैं तो बन जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, 200, 400, 600, 800 और 1000 मीटर के हिसाब से हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अब हमारा जो है पहला जो हमारा जो सेक्शन लाइन था ये कितना मीटर का है, जो सी कट किए थे वो 500 मीटर का है। तो अब हम लोग स्केल ले लेंगे। ये पहला था 500 मीटर, 500, 600 और 400 के बीच होगा, है ना। तो 400, 500 के बीच का होगा, तो इस हाइट को हम लोग ले लेंगे। ये हम लोग एक पॉइंट कर लेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा जो है वो H है। ये यहाँ पे H नहीं, X हम लोग लिए थे, X है, ये तो हमारा बेडिंग प्लेन है। नेक्स्ट हमारा है D 600, ये है हमारा 600 3 सेंटीमीटर के आसपास था, ये हमारा 600 हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा है ये E, ये है आपका 700 मतलब 3.5 है ना, यहाँ पे 700 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है 800, हो गया। 800 के बाद लास्ट हमारा जो है वो 900 है, ठीक है, ये हो गया। और ये लास्ट हमारा, ये हम लोग 900 ही बनाएंगे क्योंकि 900 से ऊपर हम लोग 1000 बनाएंगे, ठीक है। इधर भी 1000 है, इधर भी 1000 है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि ये दिख रहा है, इसको मिलाते जाएंगे। ये कितना था, पहला क्या था, पहला था 500 से 400 से 500 के बीच का था, है ना। तो ये वाला जो एरिया है उसको 400 से 500 के बीच से लेंगे हम लोग, ये ले लिए। फिर इसको हम लोग इसको आपस में मिलाते हुए, अब ये जो लास्ट वाला है वो 900 से ऊपर होगा ना, लास्ट वाला, तो ये 900 से ऊपर हम लोग 1000 तक इसको मिला देंगे। तो ये हमारा बन गया सेक्शन लाइन, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसका डिप जो है हम लोग इसमें भी निकालते हैं। इसका डिप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्राइक लाइन खींचे यहाँ पे, इसमें ऑलरेडी चूंकि बना हुआ है। ये हम लोग एक जो है ना कंटूर लाइन है 600 का, और दूसरा कंटूर लाइन है वो एक बेड एक ही है, ये वाला बेड है हमारा। इस बेड पे एक स्ट्राइक लाइन हम यहाँ खींचते हैं 700 वाले कंटूर लाइन पे, और एक हम लोग 800 पे। तो 2 स्ट्राइक लाइन हो गया। स्ट्राइक लाइन के बीच में ये जो एरिया है ना, इसको हम लोग ले लिए हैं। कितना जो लेंथ है,
ये आपको जियोलॉजिकल 2.3 है ना। तो इसका हम लोग यहाँ पे फिर से बना के दिखाते हैं। 2.3 यहाँ तक हम लोग ले लिए। ये जो हमारा जो है दो स्ट्राइक लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है इसको खींच लेंगे, और इसके ऊपर हमारा जो एक हम लोग लिए हैं ये है ना 0.5। यहाँ पे अगर हम लोग स्केल लेते हैं तो 0.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। तो ये दोनों के बीच में कितने का डिफरेंसेस है, ये 700 का है और ये है 600 का। तो 100 दो कंटूर लाइन जो है 600 और 700 के बीच का है, तो ये 100 का डिफरेंसेस है। तो 0.5 इक्वल टू 100 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग एक लंब गिरा लेते हैं और फिर हम लोग इसका ये एंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्रू डिप निकल गया इस प्रोफाइल का। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, फिर इसको हम लोग नाप लेते हैं 11 डिग्री। ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। अब इसका बेसिकली क्या है कि इसको हम लोग डिप का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ये हमारा किधर ईस्ट है। हमेशा जो डिप लिखते हैं उसको लिखते हैं नॉर्थ पहले। नॉर्थ 11 डिग्री और किस तरफ है, ईस्ट है, तो इसको ईस्ट लिखेंगे। डायरेक्शन इसका हो गया ये नॉर्थ 11 डिग्री ईस्ट। हमेशा जब भी डिप को लिखेंगे वो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, नॉर्थ पहले लिखेंगे, उसके बाद जो भी होता है जिस डायरेक्शन में वो हम लोग लिख लेते हैं। ये डिप निकला है हमारा 11, वो हम लोग इस प्रोफाइल में भी 11 डिग्री का सेम हम लोग ले लेंगे इसका लेंथ। ये जो है हमारा 2.3 था ना, 2.3 था, ये हम लोग सेम ले लेंगे यहाँ पे 2.3। ठीक है, और अब हम लोग इस पे बना लेंगे हम लोग यहाँ पे बेसिकली जो है ना प्रोटेक्टर से 11 डिग्री हम लोग वो ले लेंगे। 11 डिग्री चूंकि निकला है हमारा उसका, तो 11 डिग्री ही हम ले लेंगे। ठीक है, इसको हमको नापने का दोबारा जरूरत नहीं है। यहाँ से हम लोग लेंगे, यहाँ पे 0 मिला लेंगे और यहाँ पे क्या है, इस लाइन को हम लोग स्ट्रेट मिला लेंगे और इसके बाद 10 और 11 यहाँ पर है। ठीक है, अब ये 11 का ये पॉइंट आ गया। अब हम लोग ये 11 डिग्री का एंगल बन गया हमारा। ठीक है, अब ये जो लाइन है इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे क्योंकि इसके ही हमको पैरेलल लाइन खींचना है। अब हमारा जो यहाँ पे जो था x और y, x हमारा यहाँ पे था, x के जगह पे x जो बेडिंग था, अब हम लोग को बेड बनाना है। ये x का बेड था और ये y का था पॉइंट। ठीक है, तो एक बेड हमारा ऐसा बन रहा है, एक बेड हमारा यहाँ बना है। ये जो लाइन से हम लोग बनाएंगे इसी पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल हम लोग वो बेड बनाएंगे। आप लोग देख लो ना, यहाँ पे ऐसे पैरेलल होना चाहिए। वो आप ये डिस्टेंस देख लेना स्केल का, और वो यहाँ से लेकर के हम लोग एक लाइन खींच देंगे। ये हो गया एक बेड का, और दूसरा हमारा जो है वो ये बेड है, ये भी पैरेलल होना चाहिए। और ये पैरेलल हमको किसे घिस रहे, इस एंगल का जो पैरेलल था उसके खींच रहे हैं। ये हो गया, ये हमारा पैरेलल बन गया। अब हमारा बेड कैसा था, आप देखो बेड का जो डिजाइन था वो सबसे नीचे वाला का, ठीक, और ये बेड, इसको पेंसिल से आप लोग स्ट्रेट लाइन में खींचेंगे, मेरी तरह नहीं, आप लोग हाथ से करेंगे। ठीक है, इसको पेंसिल से बनाना होता है। और ये बेड हमारा बन गया। तो ये हमारा बन गया फाइनली। इसमें हम लोग हमेशा लिखेंगे कि कितने डिग्री का हम लोग स्केल लिए थे, तो ये लिख देंगे ये 200 मीटर, ये 400 मीटर है ना, 0 है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर हमारा स्केल है। ठीक, इसके हिसाब से हम लोग ये वाला डिप निकाले हैं। ये 11 डिग्री निकला है हमारा डिप, और हम लोग
इस ढंग से हमारा बन जाएगा प्रोफाइल। ठीक है, ये आपका बन गया सेक्शन लाइन। बहुत इजी है। ठीक है, ये आराम से इससे हम लोग इसको मार्क करके बना, पहले हमको इस पे बनाना होगा, स्ट्राइक लाइन डिप निकालना होगा, उसके बाद ही फिर हम ये जब ये जियोलॉजिकल मैप अगर दिया है सेम चीज स्ट्राइक लाइन डिप निकला हुआ तब तो बहुत इजी है। हम लोग इसमें आराम से रख करके पुट करके हम लोग सेम 11 डिग्री यहाँ पे कंपास से लेकर के हम लोग उसके पैरेलल लाइन खींच करके रॉक्स जो बेड है वो हम लोग उसको दिखा सकते हैं। तो इस ढंग से ये सेक्शन लाइन आपका जियोलॉजिकल सेक्शन लाइन बन गया।